आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस क्लास में आपके क्लास 12 के कंप्लीट ग्रामर वाला सेक्शन। अगर आपने इस चैप्टर को फुल कंसंट्रेट, डेडिकेट और फोकस्ड होकर के 2 से 3 बार देख लिया और सुन लिया तो आपके एग्जाम में आने वाले ग्रामर सेक्शन के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो यूनिट है वो है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस वैसे आप सबको पता है, जैसे कि टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? V1 या V5 इज MR प्लस V4, हैव हैज प्लस V3 और हैव हैज प्लस बीन प्लस V4। पास्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होगी? पास्ट टेंस में किस किस वर्ब के फॉर्म का यूज किया जाएगा? V2 का, वाज वेयर का और हैड का। फ्यूचर टेंस में किसका यूज किया जाएगा? शैल विल का। फ्यूचर टेंस में शैल विल का। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी आइडेंटिटी है ता है, ते है, ती है, ता हूँ, और इंग्लिश आइडेंटिटी है V1 या V5 और डू डज। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, और इंग्लिश आइडेंटिटी है इज MR प्लस V4। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी आइडेंटिटी है चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है, और इंग्लिश आइडेंटिटी हो जाएगा हैव हैज प्लस V3। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी आइडेंटिटी हो जाएगा ता रहा है, ती रही है, ठीक है, और इंग्लिश आइडेंटिटी हो जाएगा हैव हैज प्लस बीन प्लस V4। अब पास्ट टेंस में आ जाते हैं तो पास्ट टेंस में 4 प्रकार का, पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिटी, हिंदी आइडेंटिटी या, ये, ई, आ, ए, ई। अगर केवल या, ये, ई और आ, ए, ई है तो पास्ट में सिंपल पास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है हो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? V2 और D। ठीक है, अब देखो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश आइडेंटिटी हो जाएगा वाज वेयर प्लस V4। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी आइडेंटिटी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, और इंग्लिश आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। अब बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी हो जाएगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, और इंग्लिश आइडेंटिटी हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V4। नेक्स्ट आपका है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हिंदी आइडेंटिटी गागेगी, ETC, इंग्लिश आइडेंटिटी शैल बी प्लस V1। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी आइडेंटिटी रहेगा, रहेगी, रहेंगे, और इंग्लिश आइडेंटिटी शैल विल प्लस B प्लस V4। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी आइडेंटिटी क्या होगा? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, और इंग्लिश आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस हैड प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी क्या होगी? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, और इंग्लिश आइडेंटिटी शैल विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमेशा आई के साथ इज MR में से एम यूज होगा, वाज वेयर में से वाज यूज होगा, डू डज में से डू यूज होगा, V1 का यूज होगा, हैव का यूज होगा, और शैल का जनरली आई के साथ शैल का यूज होता है। कुछ स्पेशल केस में किसका यूज होता है? विल का यूज होता है। ठीक है, और ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ किसका यूज होगा? इज का, वाज का, डज का, V5 का, हैज का, और जनरली किसका यूज होगा? विल का। उसके बाद हम अगर बात करें किसकी, बताओ, वी, यू, दे, और कुलर नंबर के साथ किसका यूज होगा? आर का, वेयर का, डू का, V1 का, हैव का, हैड का। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली हम शैल का यूज करेंगे और सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ जनरली हम विल का यूज करेंगे। आप सिंपली समझ सकते हो किसके साथ, जो सिंगुलर नंबर है, क्या है बोलो? जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, उसमें हम किसका यूज करेंगे? उसमें हम यूज करेंगे वो सब जिसके अंत में एस लगा हुआ है। लाइक देखो, इज हो गया, क्या हो गया? इज हो गया, एस लगा हुआ है, वाज हो गया, एस लगा हुआ है, डज हो गया, एस लगा हुआ है, V5 में एस लगाकर V5 बनता है, हैज में एस लगा हुआ है, विल तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जिसमें
सिंगुलर नंबर में हम जनरली एस लगाते हैं, मतलब मैं सिंगल हूँ, लेकिन पुलर नंबर में एस वाला नहीं लगाते। देख लो क्या सब है, क्या सब है यहाँ पे। हो गया आपका आर, वेयर, डू, V1, हैव, सब में किसी में हैज एस नहीं लगा हुआ है, हैड दोनों में लगेगा, सिंगुलर नंबर में भी और पुलर नंबर पे भी। आर थोड़ा एक्सेप्शन है, आर कभी सिंगुलर वाले के साथ आ जाता है, कभी पुलर वाले के साथ आ जाता है। जैसे कि आई इज एम आर में से एम को चूज करेगा जो कि केवल आई के साथ लगेगा, वाज वेयर से वाज को चूज करेगा, डू डज में से डू चूज कर रहा है, उसका V1 या V5 में से V1 को चूज कर रहा है, हैव एज में से हैव को चूज कर रहा है, और आई और आई के साथ तो सेल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मेन शुरू होता है आपका रूल। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर करके आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हम बात करें कहाँ पे V1 का यूज करोगे, कहाँ पे देखते ही V1 को टिक कर दोगे। तो अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डज, डिड दिख जाए तो आंख मूंद करके इसके बाद आने वाले वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, V1 फॉर्म। मोडाल्स की बात करें तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब आपका हो जाएगा मोडाल्स। मोडाल्स के बाद हमेशा आंख मूंद करके V1 का ही यूज होगा। हाँ ये बात है, कहीं कहीं मोडाल्स के बाद यूज होता है हैव, उसके बाद क्या V3 का यूज होता है, लेकिन याद रहे कि हैव भी जो है वो भी वर्ब का पहला ही फॉर्म है। ठीक है, मोडाल्स का अगर हैव यूज होगा तो हैव के बाद आप V3 यूज करोगे, लेकिन याद रहे जो हैव यूज हो रहा है ना मोडाल्स के बाद वही वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला फॉर्म है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि मैंने बोला डू, डज और डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म। कोई मोडाल्स के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म। उसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखो। अगर हम बात करें टू के बाद, बट के बाद, लेट के बाद हमेशा भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म, मतलब लेट के बाद वर्ब का स्पीक यूज होगा। फिर क्या हो गया यहाँ पे स्पीक, किसके बाद, बट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लाफ, फिर बट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म स्लिप है। ठीक है, आगे देखो कहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, V4 का, V3 का और V6 का, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैव, हैज बीन और फिर क्या हैड बीन, इस सब के बाद अगर एक्टिव वॉइस होगा तो V4 लगेगा, मतलब ING वाला फॉर्म। ठीक है, अगर पैसिव वॉइस होगा तो V3 का यूज होगा, पैसिव वॉइस होगा तो V3 का यूज होगा। फिर से देख लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी और हैव बीन, हैज बीन, इस सब के बाद क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा तो V4 लगेगा और पैसिव वॉइस होगा तो V3 लगेगा। आप कैसे पहचानोगे कौन एक्टिव वॉइस है कौन पैसिव वॉइस है, अगर इसके बाद बाय लिखा रहेगा तो वो पैसिव वॉइस होगा, बाय नहीं लिखा होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इज, एम, आर, वाज, वेयर है तो इसके साथ क्या लगाए हो, V4। हैव, हैज बीन है तो क्या लगाए हो, V4। ठीक है, वाज में के बाद V3 लगाओ, क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, एक और चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे याद रखने वाली है कि बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर हो गया, हैव मतलब हैव, हैज, हैड हो गया और शैल, हैव, विल, हैव हो गया। इस सब के बाद 2 + V1 का यूज होगा, 2 + V1 का यूज होगा, 2 + V1 का होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, इज, एम, आर, इसके बाद हैव हो गया, उसके बाद क्या बोलोगे, विल हैव हो गया, इसके बाद 2 + V1 का। अगर 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 क्या है इन्फिनिटिव का यूज हो करने कहा जाएगा तो क्या यूज करोगे, 2 + V1। कुछ ये चीज़ देख लेना, जेरंड कहाँ पे V4 का यूज होगा। अगर किसी सेंटेंस में स्टॉप रहा, एंजॉय रहा, माइंड रहा, अवॉइड रहा, नो यूज हो रहा, ऑफ रहा, प्रीपोजिशन में ऑन रहा, फॉर रहा, विद रहा, तो सबके साथ किसका यूज करोगे, वर्ब के चौथे फॉर्म के, वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वर्ब के चौथे फॉर्म का। जैसे कि देख लो, एंजॉय के बाद क्या यूज हो रहा है, स्विमिंग। ठीक है, एंजॉय के बाद स्विमिंग, स्टॉप के बाद मेकिंग, फाउंड ऑफ के बाद डांसिंग, नो यूज के बाद क्राइंग और माइंड के बाद क्या, V4 ओपनिंग। ओके, तो इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, कौन सा, चौथा फॉर्म। आगे देखो, हमेशा पॉजिटिव केस के बाद, किसके बाद, पॉजिटिव केस के बाद हमेशा फिर से V4 का यूज होगा। पॉजिटिव केस के बाद किसका यूज होगा, V4 का। जैसे कि हिज के बाद V4 ड्राइविंग। ठीक है, हिज के बाद सिंगिंग, योर के बाद कमिंग। ओके, तो जब भी आप क्या देखोगे, पॉजिटिव केस, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यूज कर दोगे। कुछ हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से की, तो सुनना सबको पता है, हमेशा से एकदम रटने वाली चीज़ है, एक नई क्वेश्चन आता ही आता है। हैव, हैज, हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैव दिख गया तीसरा फॉर्म, हैज दिख गया तीसरा फॉर्म, हैड दिख गया तीसरा फॉर्म। अब देखो वर्ब को किसके तौर पे यूज करना है, एडजेक्टिव के तौर पे। अब ये वर्ब ना रहा, क्या रहा गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया एडजेक्टिव, ये नाम प्रनाम की विशेषता लाएगा। अगर नाम प्रनाम की ऐसी विशेषता जिसमें काम चल रहा है तो V4 का इस्तेमाल करोगे।
और काम खत्म हो गया तो किसका इस्तेमाल करोगे, भी थ्री का। किसका इस्तेमाल करोगे, भी थ्री का। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं रोता हुआ बच्चा, तो बच्चे की क्वालिटी है कि वो क्या कर रहा है, रो रहा है, उसके एडजेक्टिव है। इसके बाद उबला हुआ अंडा, तो अंडे की क्वालिटी क्योंकि वो क्या उबला हुआ है। तो सबके केस में किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे, मतलब इस सबके केस में आप यूज करोगे V4 का, V3 का। मतलब अगर काम चल रहा है, नहीं रोता हुआ बच्चा रो रहा है, तो क्या होगा, V4। और अगर अंडा उबल गया, अंडा क्या हो गया, उबल गया, तो किसका यूज करोगे, V3 का। किसका यूज करोगे, V3 का। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें किसके बारे में, आई शॉ एक क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। आई एट अ बॉइल्ड एग, मैंने कैसा अंडा खाया, उबला हुआ, ठीक है। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास। और स्लीपिंग काम जारी, तो क्या हो जाएगा, V4। अब देखो कुछ वर्ब जिसको हम सेंटेंस स्टार्टर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स जिसको हम सेंटेंस के शुरुआत में यूज करते हैं। ये केवल दो प्रकार के वर्ब हो सकते हैं, एक जेरंड हो सकते हैं, एक इन्फिनिटिव हो सकता है। जेरंड मतलब V4, राइटिंग, स्विमिंग। और इन्फिनिटिव मतलब 2+V1 हमेशा अगर वर्ब से किसी सेंटेंस को शुरू करना है तो या तो V4 का यूज करोगे या फिर V6 का यूज करोगे। एक और केस है इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, तो उसका भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि देखो, या तो राइटिंग लिखोगे या टू राइट लिखोगे। सेंटेंस के शुरुआत में केवल वर्ब का या तो चौथा फॉर्म यूज होगा या फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, छठा फॉर्म। आगे देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, यही हमने कहा ना, इस दोनों के अलावा एक और चीज़ है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें चार वो चीज़ आ जाती है, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट। तो अगर ध्यान रखना कि इस सब वर्ब के बाद इज एम आर वाज वेयर है, तो इस दोनों में अंतर है कि अगर इज एम आर वाज वेयर इस तरह की कोई चीज़ रहेगी तभी V4 या V6 का यूज करोगे। लेकिन अगर इज एम आर वाज वेयर नहीं रहेगा तो केवल V1 का यूज करोगे। ओपन द डोर, कम ऑन टाइम। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंस। देखो वही वाली बात है कि अगर इज एम आर वाज वेयर से पहले क्या हो, खाली स्थान हो, तो किसका यूज करोगे, V4 का। लेकिन अगर इसके बाद खाली स्थान मतलब खाली स्थान हो, उसके बाद इज एम आर नहीं हो, तब वर्ब चुनना है, तो किसका यूज करोगे, V1 का। अब देखो बड़ा प्यारा सा रूल है कि V4 के ठीक बाद वाले सेंटेंस में हमेशा V2 का यूज होगा। V4 के ठीक बाद वाले सेंटेंस में हमेशा किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा। और उसके अलावा जो सेंटेंस बच गया उसमें हेड प्लस V3 का यूज होगा। क्योंकि हमें बार बार आता है, द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड, तो B4 का बाद वाला सेंटेंस हो गया, उसमें आप किसका यूज कर रहे हो, V2 का। किसका यूज कर रहे हो, V2 का। और बाकी का जो सेंटेंस बच गया उसमें किसका यूज कर रहे हो, हेड प्लस V3 का। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, आफ्टर बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है डॉक्टर रीच्ड, उसमें किसका इस्तेमाल कर रहे हो, V2 का। इसके अलावा जो सेंटेंस बच गया उसमें किसका यूज करोगे, हेड प्लस V3 का। अब देखो हम आफ्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर की। किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर की। तो आफ्टर के ठीक बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस V3 का उल्टा हो जाएगा। देखो बिफोर के ठीक बाद वाले सेंटेंस में V2 का यूज करेंगे, लेकिन आफ्टर के ठीक बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस V3 का यूज करेंगे। और उसके अलावा जो सेंटेंस बच जाएगा उसमें किसका यूज करेंगे, V2 का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में हेड प्लस V3, आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस में हेड प्लस V3। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ऐसे देखो, अगर ऑलवेज, नेवर, टुडे, टुनाइट, डेली, उसके अलावा ऑफन, एवरी डे, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, इस तरह का कोई भी चीज़ जो ये दिखाता हो कि काम रेगुलर है, हैबिचुअल है और यूनिवर्सल है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का या तो पहला फॉर्म यूज होगा या पांचवा फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब देखो करेंट एक्शन की बात करें, किसकी बात करें, करेंट एक्शन की। मतलब वो काम जो अभी चल रहा है, मैं बोल भी रही हूँ और काम कर भी रही हूँ। जैसे कि सारे काम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, नाउ, नाउ डेज, दिस डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली। तो इसमें किसका इस्तेमाल करोगे, इज एम आर प्लस V4 का, इज एम आर प्लस V4 का। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किसी सेंटेंस में आपको येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, रिसेंटली, लेटली, सो फार, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये सब दिख जाए तो किसका इस्तेमाल करोगे, हैव एज प्लस V3 का, हैव एज प्लस V3 का, हैव एज प्लस V3 का। अब देखो एट का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल, एट का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में होता है, एट का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। अब ये याद रखना कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है
पास्ट में शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, उस एक्शन को कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। और उसमें हैव, हैज या हैड प्लस बी फोर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए ना, अगर किसी सेंटेंस में सिंस फोर रहे जो कि हैव हैज हैड के साथ लगेगा, और फ्रॉम रहे जो कि किसके साथ लगेगा, शैल विल के साथ लगेगा, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म। अब देखो, अगर यस्टरडे, अगो, लास्ट, प्रीवियस, वंस अपॉन अ टाइम, इन द पास्ट, ये सब है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। ठीक है। अब देखो, टुमारो, नेक्स्ट, इन फ्यूचर, अगर ये सब है तो किसका इस्तेमाल करोगे, शैल विल प्लस V1 का। शैल विल प्लस V1 का। शैल विल प्लस V1 का। हाँ, अगर शैल विल प्लस V1 नहीं रहे तो सबसे पहले ढूंढना V1 या V5। अगर V1 या V5 भी नहीं रहे तो किसको ढूंढना, EJR प्लस V4 का। अब देखो, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि देखो क्या है यहाँ पे, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इसमें शैल या विल का इस्तेमाल होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ठीक है। और इफ प्लस पास्ट टेंस है तो वुड का इस्तेमाल होगा। इफ प्लस हैड है तो वुड हैव का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल दिमाग में घुसा लो, एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। देखो, इफ, पहले ये वाला देख लो प्रेजेंट टेंस वाला, इफ इट रेंस आई शैल गेट वेट। अगर शैल ना रहे तो विल पे टिक करना, लेकिन अगर शैल रहे तो शैल पे टिक करना। इफ, अब देखो पास्ट टेंस वाला देख लेना, इफ आई वेयर रिच, तो अगर मैंने बोला पास्ट रहेगा इफ के साथ तो किसका यूज करोगे, वुड का। उसका देखो, इफ के साथ अगर हैड रहेगा, क्या रहेगा, हैड, तो किसका यूज करोगे, वुड प्लस हैव का। वुड प्लस हैव का। वुड प्लस हैव का। फिर देखो, अनलेस या इफ प्लस V1 या V5 रहेगा तो उसके साथ हमेशा क्या लगाओगे, विल प्लस V1। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे कि इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड आई शैल फेल, तो मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। पहले शैल ढूंढना, शैल ना मिले तो विल टिक कर देना। अब देखो, अनलेस आई वर्क हार्ड आई विल फेल, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। एक और चीज, इफ और नॉट दोनों मिलकर के अनलेस बनाता है। ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस। वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में हमेशा बदल जाते हैं। ओके। अब जगह बदलने के साथ साथ ये अपना केस भी बदल देते हैं, मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ही बदल देते हैं। बिना V3 का आप पैसिव वॉइस के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, और V3 के बाद जनरली या फिर कह सकते हो हमेशा किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे, बाय का। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करोगे, जैसे कि आई बन जाएगा मी, बी बन जाएगा आई, यू बन जाएगा यू, यू बन जाएगा यू, वी बन जाएगा एस बन जाएगा वी बन जाएगा एस बन जाएगा वी, ही बन जाएगा ही बन जाएगा ही, और उसका सी बन जाएगा हर बन जाएगा सी, इट ही रहेगा, दे बन जाएगा दे बन जाएगा दे, राधिका राधिका ही रहेगी, और मोनिका मोनिका ही रहेगी, मोहन मोहन ही रहेगा। अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से दो का ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर EJR रहे तो पैसिव वॉइस में भी क्या रहे, हो जाएगा EJR। अगर एक्टिव वॉइस में EJR रहे तो पैसिव वॉइस में भी EJR वाला ही उसका आंसर होगा, कोई और उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में रहेगा, पैसिव वॉइस का आंसर भी वही होगा। एक्टिव वॉइस में अगर वाज वेयर रहेगा तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर होगा। एक्टिव वॉइस में अगर हैव हैज रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, हैव हैज होगा। एक्टिव वॉइस में हैड होगा तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, हैड होगा। एक्टिव वॉइस में शैल विल होगा तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, शैल विल होगा। एक्टिव वॉइस में कैन होगा तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, कैन होगा। एक्टिव वॉइस में कुड होगा तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, कुड होगा। मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन दिख जाए तो उसको काट करके, चीज फाड़ करके, खत्म करके फेंक देना है, केवल यही वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है। शुड रहेगा तो शुड ढूंढ लेना, मस्ट रहेगा तो मस्ट ढूंढ लेना। अब देखो, अगर एक्टिव वॉइस WH वर्ड रहेगा, एक्टिव वॉइस में WH वर्ड रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड हो जाएगा। उल्टा भी, अगर पैसिव वॉइस में WH वर्ड होगा तो एक्टिव वॉइस में भी WH वर्ड हो जाएगा। जैसे कि वाई, व्हाट, वेयर, अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो आपका आंसर भी पैसिव वॉइस वाला वही होगा। अगर पैसिव वॉइस में रहा तो एक्टिव वॉइस में भी आंसर भी वही होगा। आप यहीं से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। आगे के दो ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हो। एक्टिव वॉइस में नॉट रहेगा तो पैसिव वॉइस में भी नॉट रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो रहेगा वही पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में रहेगा वही पैसिव वॉइस में रहेगा। देखो, अगर एक्टिव वॉइस इट वाला है तो पैसिव वॉइस में इट वाला ढूंढना है। एक्टिव वॉइस देयर वाला है तो पैसिव वॉइस भी देयर वाला ढूंढना है। एक्टिव वॉइस अगर लेट वाला है तो उसका दो ऑप्शन हो सकता है, एक V1 और एक लेट। तो V1 इसको आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मतलब अगर लेट वाला आपका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी या तो लेट वाला होगा या फिर क्या वाला होगा, V1 वाला होगा। देखो, अगर एक्टिव वॉइस में हूँ मिल जाए
तो पैसिव वॉइस में बाय हुम ढूंढना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जनरली पुलिस, पीपल, समबॉडी, नोबॉडी, इस सबको किस बाय के बाद नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा हट करके अलग बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 डू डज दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इजमार इजमार प्लस V3 हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में अगर V2 या DD दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एक्टिव वॉइस में V1 या V1 या V5 दिख जाए तो इजमार प्लस V3 प्लस बाय हो जाएगा। V2 दिख जाए तो वही अभी बताए थे, वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर V3 दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर V4 दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय होगा। एक्टिव वॉइस में अगर V6 दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, B2 प्लस V प्लस V3 प्लस बाय, ठीक है। अब थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नोन और मैरिड के बाद किसका यूज करेंगे, टू का। सरप्राइज और सॉफ्ट के बाद किसका यूज करेंगे, एट का। बाय का यूज नहीं करेंगे, इसके बाद टू का यूज करेंगे। सेटिस्फाइड, प्लीज और डिसगस्टेड के बाद किसका यूज करेंगे, विद का। इंटरेस्टेड के बाद किसका यूज करेंगे, इन का, ठीक है। अब देखना, एक्टिव वॉइस में अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाए तो पैसिव वॉइस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ढूंढना। एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क्स दिख जाए तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क्स ढूंढना। एक्टिव वॉइस में अगर फुल स्टॉप दिख जाए तो पैसिव वॉइस में भी फुल स्टॉप ढूंढना। तो ये वॉइस टॉपिक आपका हो गया खत्म। वैसे वॉइस में भी एक और टॉपिक बाकी है, मुझे लगा खत्म हो गया था। देखो ये आपका क्या है, वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, 4 तरह के सेंटेंस होते हैं और 4 तरह के सेंटेंस में 2 का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों होता है और चारों का चारों इंट्रांजिटिव होता है। देखना, इंट्रांजिटिव बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अगर ऑर्डर दिख जाए तो यू आर ऑर्डर टू लिख देना है, एडवाइस दिख जाए तो यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू लिख देना है, रिक्वेस्ट दिख जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, प्रोविजन दिख जाए तो उसका 3 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, यू आर प्रोविडेड टू, यू आर फॉरबिडेड टू, या यू आर नॉट, यू आर ऑर्डर नॉट टू, ठीक है। ये दिख जाए तो टिक करके आ जाना। देखो अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो केवल 2 का ट्रांजिटिव होता है। ऑर्डर में आप लिख देना, जैसे कि क्या है एग्जाम्पल देखो, जैसे कि पोस्ट दिस लेटर, तो इसको कैसे में करना, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। एडवाइस की बात कर लेते हैं तो एडवाइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेते हैं। यू शुड सर्व योर कंट्री, तो उसका होना चाहिए योर कंट्री शुड बी सर्व्ड, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। यू शुड सर्व योर कंट्री, तो योर कंट्री आगे आ जाएगा, लिखना योर कंट्री शुड बी सर्व्ड। अब नया टॉपिक कैसे स्टार्ट होता है, नरेशन। ये सब बहुत एक्सप्लोरिंग और बहुत ईजी टॉपिक सब है। देखो डायरेक्ट जो वॉइस होता है, डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल उसका वर्ब चेंज होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा, पर्सन भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, पर्सन भी चेंज हो जाएगा, समय पढ़ने पे टेंस भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉमाज के बदले आप डैट, इफ, वेदर और टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा देख लेना, जैसे कि पर्सन का चेंज कैसे होगा, एस ओ एन के थ्रू, मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये ट्रिक सब याद रखना। देखो सैड या आस्क्ड, क्या सैड या आस्क्ड दिख जाए तो टाइम भी चेंज होगा और टेंस भी चेंज होगा, मतलब टेंस भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिख जाए, जैसे कि से या विल से दिख जाए, तो इसमें क्या, इसमें आपका तो ना तो टाइम चेंज होगा ना ही टेंस चेंज होगा। जैसे कि अगर ये वाला केस रहे, कौन वाला, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस वाला, तो दिस आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी दिस का दिस ही रहेगा, डैट का डैट ही रहेगा, हेयर का हेयर ही रहेगा, नाव का नाव ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला दिख जाए पास्ट वाला, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, ये सैड, आस्क्ड, ये सब वाला दिख जाए तो आपका चेंज हो जाएगा। आपका क्या चेंज हो जाएगा, दिस डैट में, दिस दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, इस तरह के चेंजेस हो जाएंगे। अब सुनो, से टू, सेज टू और सैड टू, इस सबको चेंज कर देना है टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, ठीक है। सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में, ठीक है। सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में। सैड टू अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ये सैड का सैड ही रहेगा। अब सेकेंड ट्रिक देखो, अगर सैड रहे तो सैड ही रहेगा, सैड टू रहे तो टोल्ड होगा और कॉमाज रहे तो क्या कर देना, डैट करना। किस तरह के सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में। एसर्टिव सेंटेंस में सैड को सैड ही कर देना है, सैड टू को टोल्ड कर देना है, कॉमाज को डैट कर देना है। नेक्स्ट देखना, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात रहे तो क्या कर देना है, सुनो,
इसमें चेंजेज होते हैं और बच्चे इसमें और वॉइस में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो टेंस वाला चेंजेज यहाँ होता है, वॉइस में बिल्कुल भी टेंस वाला चेंजेज नहीं होता है। कंफ्यूज नहीं होना, वॉइस में टेंस का चेंजेस नहीं होता है। वॉइस में क्या होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी होगा। तो यहाँ पे देखो सैड टू और सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एसर्टिव में चेंज हो जाएगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में कॉमाज, इफ या वेदर में चेंज होगा, इंटेरोगेटिव सेकेंड में कॉमाज के बदले कुछ भी यूज नहीं होगा। इम्पैरेटिव सेंटेंस के बारे में देखो, सैड टू और सैड किस में चेंज हो जाएगा, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, प्रोविटेड और फॉरवर्ड में। और एक लौता जगह जहाँ पे कॉमास के बदले टू का यूज होता है वो हो गया टू। क्या हो गया, ये इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस में कॉमास के बदले टू का यूज होता है। मोस्ट ऑफ में कॉमास के बदले दैट का यूज होता है। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव फर्स्ट हो तो कॉमा के बदले या तो इफ का यूज होगा या वेदर का यूज होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखो, पहचान लेना, अगर क्या हो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे, ठीक है, तो सैड को सैड टू को चेंज कर देना, प्रेड में, कर्स्ड में, विज्ड में और ब्लेस्ड में। कॉमास के बदले फिर से यहाँ पे डेट आ गया। ठीक है, अब देखो बाकी जो सेंटेंस रहेगा उसको ऐसे चिपका देना है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस फिर से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होगा। इसमें किसको किसमें चेंज कर देना है, सैड को सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सैरो, एंगर, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट, रिग्रेट, एप्लॉइज, इस सब में चेंज कर देना है। कॉमास के बदले क्या चेंज कर देना है, डेट चेंज कर देना है। ये आपका गेम चेंजर क्या बोलोगे, फ्लो चार्ट है, देख लेना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो किसमें, पास्ट वाला में, जिसमें जो वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में हो, कॉमास के बाद अगर पास्ट टेंस में होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पहला तीसरा मतलब सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा चौथा मतलब पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लो क्या है कि आपका इज हमारा वाज वेयर में चेंज हो जाएगा, हैव हैज हैड में चेंज हो जाएगा, शैल विल शुड वुड में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, वाज वेयर हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा प्यारा टॉपिक है, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज करना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अच्छी हूँ, इसको निगेटिव में मतलब नहीं के रूप में बोलना है, मतलब सेम निकलना चाहिए लेकिन इसमें नहीं भी आना चाहिए। तो क्या बोलोगे, मैं बुरी नहीं हूँ मतलब मैं अच्छी हूँ, मतलब क्या मैं बुरी नहीं हूँ, मतलब इसका कुछ रूल होता है। नॉट हो या निगेटिव वर्ड्स हो तो उसको क्या कर देना है, हटा देना है, और नहीं है तो लगा देना है। साथ ही साथ मेन जो वर्ड है उसके एंटोनिम्स का यूज करना है। जैसे कि आई एम पुअर मतलब मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ का मतलब क्या, मैं अमीर नहीं हूँ। इसको आपने क्या किया, नहीं नॉट नहीं है तो आपने नॉट लगा दिया, और इसका मेन जो वर्ड्स है उसका आपने एंटोनिम उल्टा वर्ड लिख दिया, पुअर का क्या लिख दिया, रिच। ठीक है, अब देखना जैसे कि बोला जाएगा कि एवरीवन इज लायर, प्रत्येक व्यक्ति झूठा है, इसका मतलब क्या बोलोगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति झूठा है, इसका क्या बोलोगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो झूठा नहीं है। मतलब अगर आपको एवरी दिख जाए ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है तो आप उसमें ढूंढना देयर इज नो विदाउट वाला, देयर इज नो विदाउट वाला। जैसे कि एवरी रोज हैज अ थॉर्न, तो एवरी दिख गया तो आप ढूंढना कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, देयर इज नो विदाउट वाला, उसमें टिक करके आ जाना। ओके, आगे देखो एवरीवन के बदले क्या लिख देना, देयर इज नन बट, देयर इज नन बट। जैसे कि एवरीवन लव्स हिम, इसमें अगर एवरीवन दिख जाए तो क्या ढूंढना है, देयर इज नन बट लव्स हिम। ठीक है, वेन या वेन एवर, इसको अगर ये दिख जाए तो आप क्या देखना, नेवर बट वाला ढूंढना, नेवर बट वाला ढूंढना। जैसे कि वेन आई सी हिम आई लाफ, इसको किस में चेंज कर देना है, आप इसको ढूंढना है, हाँ क्या ढूंढना है, नेवर बट। देखो दिख रहा है कहीं पे नेवर बट, तो ऐसे अगर फिर से सुन लो, एवरी वाला क्वेश्चन रहे तो आप ढूंढना देयर इज नो विदाउट वाला, इसके अलावा एवरी वन वाला रहे तो आप ढूंढना देयर इज नन बट वाला। अगर वेन या वेन एवर वाला रहे तो नेवर बट वाला ढूंढना। अगर क्या रहे एज सुन एज वाला रहे तो नो सूनर देन वाला ढूंढना। एज सुन एज ही कम आई लिफ्ट, इसका क्या हो जाएगा, नो सूनर ही कम देन आई लिफ्ट, मतलब एज सुन एज दिख जाए तो नो सूनर देन देख लेना है।
आगे देखो, ठीक टू की बात करें तो अब चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अभी आपने इंटरोगेटिव से असर्टिव से निगेटिव में चेंज किया था, असर्टिव नहीं बोलोगे, पॉजिटिव से निगेटिव में चेंज किया था, निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया था। अब चेंज करोगे इंटरोगेटिव से असर्टिव में, तो इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करने के लिए क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर देना है, ठीक है। नॉट या निगेटिव वर्ड रहे तो हटा देना है और नहीं रहे तो लगा देना है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। जैसे कि आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, मतलब क्या तुम बिजी नहीं हो। आर यू नॉट बिजी, मतलब यू आर नॉट बिजी। जैसे बोलो क्या मैं मूर्ख हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट फुलिश। मतलब आपको सेंटेंस को क्या है, इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना है। नॉट है तो लगा देना है, नहीं नॉट है तो हटा देना है, और नॉट नहीं है तो लगा देना है। देखो ये बहुत प्यारा प्यारा सेंटेंस है। हु, क्या बोलोगे, हु। अगर हु के साथ नॉट रहे तो एवरीवन वाला ढूंढना, हु के साथ नॉट रहे तो एवरीवन वाला ढूंढना। जैसे कि हु डज नॉट नो गांधी जी, मतलब गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो इसका आंसर होगा एवरीवन नोज गांधी जी, मतलब गांधी जी को सभी जानता है, गांधी जी को सभी जानता है। फिर देखो समझ में आ रही बात। और नॉट नहीं रहे, नॉट नहीं रहे तो क्या कर, नॉट नहीं रहे तो क्या लिख देना, नन, क्या लिख देना, नन। जैसे कि नॉट नहीं मिला, देखो हु नोज यू, हु नोज यू, तुमको कौन जानता है, कौन जानता है तुमको, मतलब तो इसको क्या लिखोगे, नन नोज यू, मतलब कोई तुमको जानता नहीं है। याद रखना, हु वाला में अगर नॉट रहे तो एवरीवन वाला ढूंढना, हु वाला में अगर नॉट नहीं रहे तो नन वाला ढूंढना। नेक्स्ट सुनो, वेयर, क्या बोलोगे, वेयर। अगर वेयर दिख जाए उसके साथ नॉट रहे तो क्या ढूंढना, एवरीवेयर वाला। अगर वेयर है और उसके साथ नॉट नहीं रहे तो क्या ढूंढना, नाउवेयर वाला। सेम, अगर वेन और हाउ रहे उसके साथ नॉट है तो ये वाला ढूंढना, और उसके बाद क्या बोलोगे, वेन और हाउ रहे, नॉट नहीं रहे तो क्या वाला ढूंढना, नेवर वाला। अब देखो एक्सक्लेमेटरी को किस में चेंज करना है, एसआरटी में। एक्सक्लेमेटरी को किस में चेंज करना है, एसआरटी में। एक्सक्लेमेटरी को किस में चेंज करना है, एसआरटी में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या बोलोगे, एक्सक्लेमेटरी को तो सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को किस में चेंज कर दोगे, फुल स्टॉप में। अब देखो हाउ प्लस एडजेक्टिव रहे, हाउ प्लस एडजेक्टिव रहे तो उसमें उसको किस में चेंज कर दोगे, वेरी प्लस एडजेक्टिव में। जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो उसको लिखोगे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखो व्हाट प्लस नाउ रहे तो उसको किस में चेंज कर दोगे, उसमें व्हाट प्लस नाउ रहे तो आप नाउन रहे तो नाउन से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर, लवली, इस तरह की चीज़ें। व्हाट एन आइडिया, उसको लिखोगे इट इज ए ग्रेट आइडिया, इट इज ए ग्रेट आइडिया। अब देखो अलास रहे, हुर्रा रहे, ओ डैट, इफ ऑनली रहे तो इस सबको, अलास को इट इज सैड डैट में चेंज कर देना है, हुर्रा को इट इज जॉय डैट में चेंज कर देना है, ओ डैट को या इट इज ऑनली को आई विश में चेंज कर देना है। जैसे कि इफ ऑनली आई कुड सी हिम, इसको किस में चेंज कर देना है, आई विश, मैंने बोला ना, अगर इफ़ ऑनली रहे, इफ़ ऑनली रहे इसको किस चेंज कर देना है, आई विश में, और बाकी सब जो का तो लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड सी हिम, आई विश आई कुड सी। चलिए नया टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल याद रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ड्स अ आ ए आई के साथ से शुरू हो तो उससे पहले क्या लगाना है, एन। अगर अ आ के अलावा किसी भी चीज़ से शुरू हो तो क्या लगाना है, ए। जैसे कि एन एप्पल, एन ऑक्स, लेकिन ए बैट और ए सिंगर, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, देखो विद विदाउट के साथ कभी भी ए, मतलब विद विदाउट के साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा। विद विदाउट के साथ क्या लगेगा, ए एन लगेगा। जैसे कि राम हैज़ कम विद ए साइकिल, फिर क्या, ही हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला, ओके। तो विद विदाउट के साथ क्या लगेगा, ए एन, क्या लगेगा, ए एन। ये ट्रिक ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे कि अगर बात करूँ सुपरलेटिव डिग्री, दो का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले एग्जाम में 12 क्वेश्चन आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका इस्तेमाल होगा, द का, किसका इस्तेमाल होगा, द का। जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द बिगेस्ट, जो भी बिगेस्ट से पहले हमने किसका इस्तेमाल किया, द का, ठीक है। दुनिया में जो केवल एक वस्तु है, केवल एक वस्तु, एग्जाम्पल दो, जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ताजमहल, मून, सबसे पहले किसका यूज करोगे, द का। जो दुनिया में केवल एक है, डायरेक्शन के नाम से पहले किसका यूज करोगे, द का। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, सबसे पहले किसका यूज करोगे, द का। इसके अलावा देखो कि दर से या के हिसाब से अगर कोई चीज़ रहे तो उससे पहले किसका यूज करोगे, द का। जैसे बाय द लीटर, बाय द डजन, बॉडी के किसी हिस्से के बारे में बात की जाएगी तो किसका यूज करोगे, द का। ऑन द हेड,
ऑन द लेग किसका यूज करोगे? द का। धार्मिक पुस्तक या समुदाय से पहले किसका यूज करोगे? द का। द रामायण, द रामायण, द हिंदूज, ठीक है। धार्मिक पुस्तक या समुदाय से पहले किसका यूज करोगे? द का, ठीक है। आगे देखो, पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले किसका यूज करोगे? द का। हिमालय से पहले, अरावली से पहले, एल्प से पहले, विंध्याचल से पहले किसका यूज करोगे? द का। लेकिन पर्वत चोटी के नाम से पहले द का यूज नहीं करोगे। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू सबसे पहले द का यूज नहीं होगा। देखो, वाद्य यंत्र के नाम से पहले द का यूज होगा, जैसे कि तबला, पियानो, इस सब के नाम से पहले किसका यूज होगा? द का। फिर देखो, हम बात कर रहे हैं नदी और सागर, नदी सागर, नदी सागर और महासागर के नाम से पहले किसका यूज होगा? द का। द गंगाज, द यमुनाज, द इंडियन ओशियन, सबसे पहले किसका यूज होगा? द का। आविष्कार के नाम से पहले किसका यूज होगा? द का। द टेलीविजन, द रेडियोज। देखो, एयरप्लेन, शिप, ट्रेन के नाम से पहले किसका यूज होगा? द का। द इंडिगो द होगा यहाँ पे। द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटन। अब देखो, न्यूज़पेपर के नाम से पहले किसका इस्तेमाल करोगे? द का। द हिंदू, द हिंदुस्तान, ठीक है। ऑल ऑफ, इच ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, सम ऑफ, इस सब के साथ किस, मोस्ट ऑफ के साथ किसका यूज करोगे? द का। अब देखो, सम ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे पहले किसका यूज किया गया है? द का। ध्यान से सुनना, बाई के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बाई और कार गलत होगा, आपको लिखना पड़ेगा बाई कार, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें किसके बारे में, क्या है बोलो, सुनो, क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस सबसे पहले किसका यूज करेंगे? द का। लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो फिर द का यूज नहीं करेंगे। सेम चीज डायरेक्शन के साथ भी है, डायरेक्शन के साथ अगर कोई नाउन आ जाएगा तो फिर द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट सुनना, बोथ ऑल के बाद, बोथ ऑल के बाद किसका यूज करेंगे? द का। किसका यूज करेंगे? द का। विलेज, सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री, जब ये खुद लिखा रहे तो द का यूज करेंगे, लेकिन अगर इसका नाम लिखा रहे, जैसे कि यहाँ देखो, आई एम गोइंग टू टाउन, टाउन है तो द लिखे, लेकिन आई एम गोइंग टू दिल्ली लिखते तो फिर द का यूज नहीं होता। ही लिव्स इन द विलेज, विलेज है इसलिए हमने द का यूज किया, लेकिन अगर ही लिव्स इन भरवाड़ा रहता तो द का यूज नहीं होता। कुछ खास बीमारी के नाम से पहले द का यूज होगा, जैसे कि प्लेग, फ्लू, मम्स, उसके अलावा क्या है, मीजल्स, सबसे पहले द का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, कुछ पोस्ट और पोजीशन, पोस्ट पोजीशन ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, प्लेंटी ऑफ के पहले द का यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑफ के पहले कोई भी नाउन का लगेगा तो उसमें किसका यूज होगा? द का। द फादर ऑफ सीता, द फादर ऑफ सीता, मतलब ऑफ से पहले जो नाउन है उससे पहले किसका यूज करोगे? द का। अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस से अगर कोई नाउन जुड़ा रहेगा तो उससे पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे राम्स फादर होगा, द राम्स फादर गलत हो जाएगा। सुनो, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बोलोगे? रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य में द लगेगा, जैसे कि देखो, दिस बुक इज द क्यों लिखे? क्योंकि आगे विच है, क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस के बीच में डैट, विच, हु, व्हाट, हुम, वेयर, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इससे पहले का जो नाउन होगा उससे पहले किसका यूज करोगे? द का। किसका यूज करोगे? द का। अब देखो, कहाँ कहाँ पे द का यूज नहीं करोगे? तो ए एंड द इन सारी जगह पे लगाया नहीं जाता है। देखिए, भाषा, विषय, दिन, महीना, मौसम, फेस्टिवल, सब के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। डिजिट्स, नंबर्स, अनकाउंटेबल नाउन और पूर्ण नाउन से पहले जनरली द और आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पेज नंबर, रूम नंबर और वाटर, सबसे पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता है। पॉजिटिव केस से पहले आर्टिकल का यूज नहीं, पॉजिटिव केस के बाद किसका यूज नहीं होता है? आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आवर टाइम्स ऑफ इंडिया होगा, न कि आवर द टाइम्स ऑफ इंडिया होगा। आवर ब्रदर्स होगा, न कि आवर द ब्रदर्स होगा। देखो, जो जिस काम के लिए बना, अगर उसी काम के लिए यूज हो रहा है तो उससे पहले द का यूज नहीं करोगे। जैसे आई गो टू टेम्पल एवरी डे, क्यों? क्योंकि पूजा करने के लिए जा रही है। लेकिन अगर ये मंदिर पूजा करने के लिए उसको रिपेयर करने जाएंगे तो उससे पहले किसका यूज करोगे? किसका यूज करोगे? द का। किसका यूज करोगे? द का। मतलब यहाँ पे टू द टेम्पल होगा, क्या होगा? टू द टेम्पल। जैसे कोई स्कूल पढ़ने जा रहा है तो द का यूज नहीं होगा, लेकिन पढ़ने के अलावा किसी काम करने के लिए जा रहा है तो द का यूज होगा। अब देखो, हम बात कर रहे हैं मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अगर अपना हो तो द का यूज नहीं होगा। इसके अलावा सुनो, हम बात कर रहे हैं किसका? ये याद ही रखना, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक के बाद ट्रूथ से पहले द लगेगा, टेल के बाद लाई से पहले ए लगेगा, मेक के बाद नॉइज से पहले ए लगेगा, वाट के बाद जो भी नाउन आएगा, अगर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नंबर में तो ए लगेगा, और गर्ल से पहले क्या लगेगा? काउंटेबल नाउन है और वाट के बाद तो क्या लगेगा? फिर से आपका ए लग जाएगा।